दिखाता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर हम आए, इसके अंदर चारों तरफ पिलर है, पिलर के बीच में लोहे के हुक्स है। तो यहाँ जो राजा मानसिंह थे उनकी रानियों के लिए रेशम की रस्सियों से झूले डालते थे। सो दिस वाज स्विंगिंग रूम। राजा को 8 रानियाँ थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठों रानियाँ अलग अलग झूलती थी। जब ये झूला घर था तो ये बहुत खूबसूरत था, मतलब ये जो पिलर है दे यूज्ड टू कवर्ड बाय द गोल्ड प्लेट, इसके ऊपर सोने का प्लेट लगा था। ये दीवारों का जो गेट है उसमें शीशा लगा होता था, नीचे मखमली कारपेट थे, तो एक दीपक लगाने से ये बहुत सुंदर लगता था। सेकंड थिंग ये कि झूला घर अंडरग्राउंड में क्यों, तो ये अप्रैल महीना आता है ना जब बाहर गर्म हवाएं चलती है जिसको हम लोग लू कहते हैं, तो ये कपड़े ठंडे रहते हैं। अभी जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है दिसंबर और जनवरी, आउटसाइड इज मोर कूल, बहुत ठंड हो जाएगी, सर्द हवाएं चलेगी, तो ये कपड़ा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर बाहर से विपरीत, तो ये पुराने समय का नेचुरल एयर कंडीशन था। राजा लोग टाइम पास करने के लिए सैनिकों को साथ लिया, शिकार को चले गए। रानियां टाइम पास कैसे करें, टेलीविजन नहीं है, तो वो दासियों के साथ यहाँ आ गए। सब रानियां लोग झूला झूल रही है, दासियां लोग नाच गाना कर रही है, यहाँ पर चौसर वगैरह का गेम चल रहा है। तो दोपहर 12 से 5 कब बज गए इस अंधेरे में पता ही नहीं लगता था। तो धूप से बचने के लिए लोग अंडरग्राउंड रहते थे। लेकिन 17वीं सेंचुरी में ये किला औरंगजेब ने जीता। औरंगजेब मुगल बादशाह था, उसने अपने 2 भाई दारा और शुजा को आगरे में मारा। उसका जो पापा था शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया, उसको आगरे किले में बंदी बना दिया। उसका एक भाई था मुराद बख्श जो घर से भाग गया था। औरंगजेब ने उसका पीछा किया और उसको दिल्ली के रास्ते में पकड़ लिया, उसको गुप्त रूप से ग्वालियर में लाया। इसी कमरे में जब औरंगजेब आया तो उसने सारे सोने की प्लेट हटाई, दीवार के शीशे तोड़े, कारपेट निकाले और यहाँ पर वो अपने कैदियों को ऐसे बांध के रखता था। तो औरंगजेब को कितना भाई थे? 4। तो मुराद बख्श को उसने यहाँ पर 5 महीने तक रखा। सबसे पहले अफीम का पानी पिलाया जिसको ओपियम बोलते हैं। इसके कारण वो पागल हो गया, होश आया, भागने की कोशिश की, तो अंत में मुराद बख्श को इसी कमरे में फांसी दी। तो 17वीं सेंचुरी में यहाँ फांसी खाना और जेल खाना हो गया। लेकिन 15वीं सेंचुरी में ये झूला घर और रंग महल था। एक महल को अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय अलग अलग उपयोग किया। तो बीच में देखिए ये छोटा सा टुकड़ा है ना व्हाइट सा, ये पत्थर लगा हुआ है, ये पत्थर लगा है, ऐसा यहाँ पे है। इसके बीच में एक लोहे का एंगल डाला और यहाँ बीच में मुराद को फांसी दी। यहाँ पर ये जो गोल गोल हॉल है ये लाइट्स के लिए, लेकिन ये हॉल सीधे नहीं है, देखो ऐसा क्रॉस है, क्योंकि 500 बैक हमारे पास गन नहीं थी। अगर कोई एनिमी बाहर खड़ा है और वहां से वो एरो शूट कर दे, तो एरो इज मोर डेंजर फॉर द गन, क्योंकि तीर का जो पॉइंट है उसके ऊपर कोबरा का पोजीशन रखते थे। वो अंदर आके किसी को घुसेगा, वो बंदा पोजीशन होकर मर जाएगा। तो एरो अंदर ना आए, इसके लिए इन्होंने सब तिरछा बनाया कि लाइट और हवा तो आए लेकिन दुश्मन का वार ना आए। ऐसा जो हॉल है, ऐसा जो हॉल है वो इधर भी है, 1 2 3 ये सब बंद है ना, ये सब औरंगजेब ने बंद कराया क्योंकि उसने इसको जेल खाना बनाया। उसका सोचना था कि कैदी लोगों को कम लाइट अच्छा है, अंधेरा है, इसके लिए बाद में बंद कर दिया। अब हम आपको दिखाने वाले हैं 500 साल पुराना टेलीफोन। तो पहला टेलीफोन किसने बनाया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, 200 साल पहले। लेकिन जो टेलीफोन यहाँ पर है ये 500 साल पुराना है। तो मानते हैं कि दुनिया का पुराना टेलीफोन हमारा मानसिंह बनाया, तीसरा सुपर टेलीफोन कब जैसे यहाँ पर ये 2 पाइप दिख रहे हैं आपको। ऐसा पाइप दीवार में से जाके नीचे स्विमिंग पूल में जाते हैं और 2 पाइप यहाँ से जाके छत के ऊपर जाते हैं। तो शाम का टाइम है, रानी लोग छत पर टहल रही है, राजा शिकार से लौटे हैं, आते ही रानी से कुछ कहना है तो इसमें 2 पाइपों को ज्वाइन करके लटकाते थे, एक से बोलो और एक से सुनो। तो ये उस समय का इंटरकॉम था और ऐसा टेलीफोन बंद नहीं हुआ है। अगर आज भी हम समुद्र में पानी के जहाज में जाए तो वो लोग पाइप का ही टेलीफोन यूज करते हैं। तो मानते हैं अंग्रेजों ने टेलीफोन देखा, इसकी कॉपी पानी के जहाज में की। तो भारत का क्या वर्ल्ड का पहला टेलीफोन है। ऐसे पाइप मैं आपको नीचे में दिखाऊंगा। कौन सा राजा था?
फर्स्ट टेलीफोन रेडियो माइक है। चल और नीचे जाता है और नीचे जाते हैं। नीचे नीचे जाता है। चलिए सर कम दिस साइड। इधर आइए। प्लीज। तो नाउ वी आर कमिंग दिस रूम। दिस इज कॉल्ड वेटिंग रूम, इंतजार करने का कमरा। सो व्हेन महाराजा गोइंग बैटल ग्राउंड फॉर द फाइटिंग, ऑल द क्वीन यूज्ड टू सिट हियर। दे लुकिंग आउट, दे वेट हर हस्बैंड वाज कमिंग। तो राजा जब युद्ध पर गए हैं, यहाँ रानियाँ बैठकर बाहर देखती थी, राजा के लौटने का इंतजार करती थी। बट 500 बैक, here is not a city, this is big battle ground. Enemy come with army to stop there, and Maharaja going with army to down there. तो वहाँ पर जो फाइट हो रही है, तो यहाँ से रानियों को उस समय जीत और हार का पता फ्लैग से लगता था। मे बी महाराजा वॉज विक्ट्री, नाउ फ्लैग इज अप, सो इनसाइड द पैलेस ऑल द वुमेन, तो यहाँ मिठाई बांट रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इट वॉज वेरी हैप्पीनेस। बट समटाइम महाराजा डिफीट द बैटल, सो ऑल द सोल्जर्स फ्लैग गोइंग डाउन, इट मीन्स राजा दे लूज द फाइट। तो रानियाँ अपना जौहर की तैयारियाँ शुरू करती थी। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो जौहर कोट है। बट व्हेन महाराजा गोइंग फाइट, वी लिव हियर विथ बॉडीगार्ड वुमेन, बिकॉज मैन गार्ड इज मैन, वुमेन गार्ड इज वुमेन। अगर ये चीज़ हम मुगलों में जाएंगे, दे रानियों के साथ यूनिक्स भी रखेंगे, बट इनके महाराजा दे हैव नो यूनिक, ओनली फॉर वुमेन गार्ड। सो हु काइंड ऑफ वुमेन बॉडीगार्ड? दे स्ट्रॉन्ग लेडी, दे स्टैंडिंग नियर द गेट एंड विद द स्वॉर्ड। तो यहाँ पे सैनिक खड़े हैं, तलवार लिए खड़े हैं। अगर वैदी में कोई दुश्मन हमला करे, मे बी एनिमी अटैक किया, सो जस्ट हेड गोइंग डाउन, नाउ दे कट द हेड फॉर एनिमी। तो जैसे कोई दुश्मन घुसा, उसका सिर झुकाया, दांत से उसका सर काट दिया। तो ये सेफ्टी के लिए दरवाजा छोटा है। ऐसा नहीं था कि राजा रानी छोटे थे। इनके ऊपर ये लोहे का हुक है, जिनके ऊपर काले कलर का पर्दा होता था। पर्दों के कारण जब कोई अंदर आता था देख नहीं सकता था, पर्दा हटाया, अंदर झाँका, वैसी दासी उनका सर काटती थी। अब हम लोग जाएंगे स्विमिंग पूल में। So here all the room interconnect, and you have seen lot of work, but you never see this architecture. No. Because this is just for ventilation. Because only this building built before the Agra or Delhi fort. So architecture is very different. But this is just ventilation. Same है, दिखा दे जैसे। थोड़ी इधर मिनट बंद है अंदर। घना मुझे लगा हमको बैक रोड मिल रहा है, मैं बैक एक तो बॉटम मिल रहा है। वीडियो यार साथी हो, हैं? वेंटिलेशन बस नहीं करेंगे। देखना। फोटो खींचना मिलेगा। समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है। हवा लगती है। हाँ। हवा ये बांध दिया था सारी। Before this tent, 8.5 feet deep and 12 feet around. So see the black line, all the pillars inside the water. So it was the big tent, and this was
स्विमिंग पूल। तो पहले ये सारे जो खंभे पानी के अंदर थे और ये कुंड बड़ा था, करीब 8.5 फुट गहरा और 12 फुट चौड़ा। बट हम लोग देखें उस समय साबुन और शैम्पू नहीं थे, सो जस्ट इनसाइड द वाटर दे यूज्ड टू मिक्स सैफरन, केसर मिलाते थे। वी आर लिविंग इन इंडिया, सो कलर इज नॉट व्हाइट, दे यूजिंग सैफरन वाटर टू वॉश। केसर बनाने से रंग गोरा होता है, दैट्स व्हाई क्वीन इज मोर ब्यूटीफुल। नाउ पीपल लिव इन यूरोप, they are the white color, maybe they are using saffron, they are white, they are using saffron, the color going yellow, but our color is dark, that's why they are coming white. So we live in India, we want color like European people, that's why Indian boys or girls, they use different creams, they want to white. But I know people live in Europe, they want color like Indian people, they sleep in the sun, they want dark. So what you have not you get that, it's a human nature. ये पूरा बकरा facial rules, बाद में जब हम लोग जब राजा युद्ध में मारे गए, उन्होंने घर का हमला किया, जो रानियां थी उन्होंने इस पानी को निकाला, चंदन की लकड़ी से आग जलाई, सभी रानियों ने वही कपड़ा पहना जो शादी में पहनते हैं। They make some sweet mixed poison and then first used to sit and they play the water. After they eat the sweet mixed poison and they jump into the fire. So many women used to burn all together. That's called Johar. So first this is Kesar, after they used to Johar. After the Mansingh, last time before 1881, captured by the British Army, then they used this building as a guest house. So people coming from England, this time of people to visit down. There is no right, it's a dark point. So people come and fall down to the extent. That's why they built this wall and they covered some. तो पहले ये कुत्ता बड़ा था, रानी केसर बनाती थी, राजा के मरने के बाद रानी ने पानी निकाला, आग जलाई, आग दाह किया, जौहर कुंड हो गया। लेकिन अंग्रेजों के समय ये कुंड छोटा कर दिया गया, क्योंकि लोग देखने आते थे, लाइटें थी नहीं, तो लोग गिर जाते थे। तो अंग्रेजों ने इसको छोटा किया और ये लोहे का जाना हमारी गवर्नमेंट ने लगाया। तो ये केसर कुंड और जौहर कुंड। अभी हम देखेंगे टेलीफोन सिस्टम जो ऊपर दिखा था, आइए। So this is the telephone. So ये टेलीफोन सिस्टम जैसा आपको ऊपर दिखाया, तो सम टाइम महाराजा स्विमिंग हियर, Queen is to showing, they want to swimming with Maharani, there is one pipe. Hello, Queen number 1, maybe Queen number 2, please come down with the swimming here. Second pipe is to Queen. You wait 5 minutes, I am coming. So just one for talk or one for listening, it's like an intercom. Because swimming pool, this kind of facility, this time in 5-star hotel. But 500 back in India, we have no 5-star. So everything they made in palace. Sometime one Maharani with Maharaja, sometime all Maharani with Maharaja. So that is called water play with the Queen. We call in Hindi, Jalakida. तो हम लोग मानते हैं कि राजा रानियों के साथ जल क्रीड़ा भी करते थे। तो उस समय जो 5-स्टार कैटेगरीज लाइफ थी वो केवल महाराज के पास, जो आज हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर लोग जी रहे। तो ये राजा का, क्योंकि राजाओं का ज़्यादातर समय युद्ध में जाता था, लेकिन जो समय बचा वो अपनी रानियों को देते थे। तो उस समय सारी सुख सुविधाएं महलों में रखते थे। ये जो हुक है ना, इसका बीच में दे यूज्ड टू पुट लैम्प, स्मोक गोइंग अराउंड एंड फ्रेश एयर कमिंग डाउन, दिस इज जस्ट वेंटिलेशन। और द गेट इज क्लोज्ड, इनसाइड द गेट दे हैव अ बिग वाटर टैंक, सर्वेंट वुमेन वाटर अरेंज फॉर द टैंक। Down the waiting room, they have a toilet, but inside probably that's why this is closed. So now we are coming 3 story down. अभी हम लोग 3 मंजिल नीचे खड़े। यहाँ स्विमिंग पूल है, तो पानी के लिए व्यवस्था भी थी, टॉयलेट भी था, लेकिन ये सब अभी नीचे बस। अब हम लोग उसके बाद जाएंगे डांसिंग हॉल में, जहाँ पुराने समय नृत्य होता था, नाच गाना।